नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैच यूर एम यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सौरभ चौहान और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलते हैं समास। जी हाँ दोस्तों, ये हिंदी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है और आपको ये सीखना पड़ेगा। मैं ये बोलता हूँ दोस्तों कि आज आप मुझे सिर्फ 15 मिनट दो। 15 मिनट में अगर आपको मैंने समास नहीं सिखाया तो नेक्स्ट टाइम वीडियो कभी मत देखना। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि 2 मिनट देख लिया उसके बाद स्किप कर लिया तो मैंने बोल दिया आप जिंदगी भर वीडियो ही देखते रह जाओगे। यूट्यूब पर लाखों वीडियो है, कभी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा आपको। एक कंसेप्ट से आपको समझ आएगा, अलग अलग वीडियो से देखने से आपका कोई फायदा नहीं होता है। और मैं बोलता हूँ आज आप मुझे 15 मिनट दो और मैं आज आपको समास बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा अगर आपके अंदर सीखने की लगन है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आइए समझते हैं समास, और साथ में हो सके तो आपने नोट्स भी बनाने हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा अपना लिखा हुआ याद रहता है। चलिए शुरू करते हैं समास। दोस्तों समास क्या होता है सबसे पहले ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों समास क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, जब दो शब्द मिलते हैं ना इकट्ठे और उससे कोई नया अर्थ निकलता है तो उसको समास बोलते हैं। ये एग्जाम में ही पूछेगा कि दो शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, या फिर संधि कहते हैं, या फिर वर्णमाला कहते हैं, या फिर शब्द कहते हैं, या फिर वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? दो शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? वो कहते हैं समास। और दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं संधि। ठीक है, और ऐसे शब्द जो किसी वाक्य को पूरी करते हैं, शब्दों का समूह जो वाक्य को पूरी करता है, एक पंक्ति को पूरी करता है, उसको बोलते हैं वाक्य। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, आपने डिफरेंस पहचानना है तीनों में कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग इसको संधि करते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को संधि बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपको मैंने परिभाषा बता दी है। समास का अर्थ है संक्षेप करना। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। ठीक है, किसी चीज को छोटा करना। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? दो शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला चार पाई। ठीक है, अब ये है चार एक शब्द है, पाई क्या है? दूसरा शब्द है। ठीक है, इससे नया सार्थक शब्द क्या बनता है? नए सार्थक शब्द क्या बनता है? इसका नया अर्थ क्या बनता है? इसका बनता है चार पहियों का समूह। ठीक है, चार पहियों का समूह, चार पाई। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, जिससे कि नया ही अर्थ निकलता है उसको क्या बोलते हैं? समास। अभी आपको बिल्कुल इससे समझ आ जाता है। ठीक है, समास मेनली 6 टाइप के होते हैं। आपने ध्यान रखना है कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास और पांचवा है द्वंद्व समास, और अंत में हमारा बहुब्री समास। सबसे पहले जानना हमारे लिए जरूरी है कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसके किस तरह से इसका यूज होता है और क्या क्या इसकी विशेषता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। आराम से नोट्स बनाइए, वीडियो को रोक दीजिए और साथ में लिखते जाइए, क्योंकि साथ साथ लिखना और अपना लिखा हुआ याद हमेशा याद ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास क्या होता है? इसमें उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है। उत्तर पद प्रधान मतलब पूर्व पद कौन सा होता है? जैसे मैंने बोला चार और ये है पाई, ये दो शब्द है ना, चार पाई, तो ये होता है हमारा पिछला उत्तर पद और ये होता है हमारा पूर्व पद। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, ये होता है उत्तर पद और ये क्या होता है? हमारा पूर्व पद होता है। और जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वो होता है हमारा अव्ययी भाव समास। क्यों? अगर आप कहीं और देखेंगे ना तो आपको डायरेक्टली बताएंगे कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, बता दें कौन सा उत्तर पद होता है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, ये होता है हमारा प्रथम पद और ये होता है हमारा उत्तर पद। ठीक है, और इसकी एक ट्रिकली विशेषता है कि इसमें जिसमें प्रथम पद छोटा तथा उत्तर पद जो है बड़ा होता है। ठीक है, अभी मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, जैसे मैं बोलता हूं यथास्थान, अब आपको विग्रह करना आना चाहिए कि यथास्थान का मतलब क्या होता है। जब तक आपको हिंदी के अर्थों का पता नहीं है तो आपका हिंदी पढ़ने से कोई फायदा नहीं। आपको अगर पता होगा यथास्थान का अर्थ होता है स्थान के अनुसार। ठीक है, आपको हिंदी के अर्थ पता होने चाहिए, नहीं तो फालतू में आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, यथास्थान क्या होता है? यथास्थान होता है स्थान के अनुसार। ठीक है,
अब स्थान के अनुसार कैसे, अब इसमें किस तरह से आएगा उत्तर पद प्रधान, या देखो ये है यथा, ये है प्रथम पद, और स्थान क्या है उत्तर पद। अब देखो यहाँ पर यथा मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है स्थान मेंशन। यथा स्थान होता है स्थान के अनुसार, ठीक है, यथा स्थान क्या होता है स्थान के अनुसार। तो यहाँ देख लो आपने स्थान क्या है, यहाँ उत्तर पद प्रधान है, आपने विग्रह करना है, और विग्रह करने पर जो आपके पास प्रधान आएगा वो हमारा, अगर हमारे पास उत्तर पद प्रधान आता है तो वो अव्ययभाव समास है, ठीक है। नेक्स्ट है यथाशक्ति। अब देखो यथाशक्ति का आपको अर्थ पता होगा, यथाशक्ति क्या होता है शक्ति के अनुसार। तो यहाँ देखो यथा प्रथम पद है और उत्तर पद क्या है प्रधान, और यहाँ भी क्या आ रहा है शक्ति के अनुसार, यथा का यूज नहीं हुआ, उत्तर पद आ रहा है, उत्तर पद प्रधान है। नेक्स्ट है यथा संभव, जैसा संभव हो। अब देखो यथा प्रथम पद है, संभव अंतिम पद है। अब देखो यहाँ यथा नहीं यूज किया गया है लेकिन संभव यूज किया गया है, तो संभव क्या है प्रधान है, आपने ध्यान रखना है यथा संभव। आजीवन, या देखो आ क्या है प्रथम पद है, और जीवन मैंने क्या बोला जहां प्रथम पद छोटा और अंतिम पद क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है। देखो प्रथम पद क्या छोटा आजीवन, ये भी ट्रिक है, आ प्लस जीवन, तो आजीवन का क्या मतलब होता है जीवन भर, ठीक है। यहाँ आ का वर्णन नहीं किया गया है किसमें विग्रह में, और जीवन में किसका वर्णन किया गया है जीवन का वर्णन यहाँ विग्रह में किया गया है। आपको विग्रह करना आना चाहिए, समास का अर्थ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, आपके लिए ऐसा नहीं आएगा, या आपके लिए ये नहीं आएगा कि स्थान के अनुसार इसमें कौन सा समास है, बिल्कुल नहीं आएगा। आपके लिए एग्जाम में आएगा यथा स्थान में कौन सा समास है, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, यथा संभव में कौन सा समास है, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और वीडियो के एंड में मैं आपके लिए क्वेश्चन भी दूंगा, अगर आपको समझ में आए होंगे जितने भी मैं आज करवाऊंगा, तो उसके जो है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है ये जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट। शायद आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, ठीक है। चलिए तत्पुरुष समास क्या होता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मैक्सिमम क्वेश्चन भी समास में यहीं से आते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास जो है छह भेद होते हैं तत्पुरुष समास के, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे समास के 6 भेद है, लेकिन अकेले तत्पुरुष के फिर अपने अलग से 6 भेद है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा आपने ध्यान रखना है। तत्पुरुष समास क्या होता है जिसमें पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद इसमें भी प्रधान होता है, लेकिन इसमें क्या होता है जितनी भी कारक विभक्तियां हैं, आपने सुनी होगी कारक विभक्तियां, अगर आपने नहीं सुनी है तो आप YouTube पे कहीं सर्च कर लीजिए, गूगल पे कहीं सर्च कर लीजिए, आपको कारक विभक्ति मिल जाएगी। अगर मेरे ही द्वारा बतानी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप हमें कारक विभक्ति बता दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो जो कारक विभक्ति है उनका लोप हो जाता है। कारक विभक्ति क्या होती है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई, संबोधन जो भी अधिकरण में पर, ठीक है, उनका लोप हो जाता है, आपने ध्यान रखना है। एक बार आप कमेंट बॉक्स क्या बोलते हैं वहां कहीं गूगल पर सर्च कर लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आएगा कि कारक विभक्ति क्या होती है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, उनका जो है लोप हो जाता है, कहाँ कहाँ हो जाता है समास में। लेकिन अगर हम विग्रह करें तो विग्रह में उनका यूज होता है, ठीक है। आपको समझ आएगा जब आप उस समास का विग्रह करेंगे, अगर वहां कारक विभक्ति लगी होगी तो वो कौन सा होगा, वो तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, सबसे पहले हम करेंगे कर्ता ने, इसमें कर्ता का यूज नहीं होता, ठीक है, कर्ता ने, ठीक है, ये निकल गया यहां से कर्ता ने, अब आता है डायरेक्ट कर्म को। तो इसमें जो है तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष को का लोप हो जाता है, किसमें तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष को का लोप हो जाता है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म तत्पुरुष क्या है को का लोप हो जाता है, ठीक है। आपने ध्यान रखना कर्ता ने कर्म को, तो इसमें क्या होता है कर्म में को का लोप हो जाता है तत्पुरुष समास में। कैसे हो जाता है गगनचुंबी, यहाँ देखो ये समास है ना गगनचुंबी, तो गगनचुंबी का अगर हम अर्थ निकाले तो इसका अर्थ क्या होता है, आपको अर्थ पता होना चाहिए, आप समास पहचान लेंगे। इसका अर्थ होता है गगन को चूमने वाला, ठीक है, गगन को चूमने वाला। यहाँ देखो यहाँ क्या लग रहा है विग्रह करने पर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, ठीक है। क्या है गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, यहाँ हो रहा है ना यूज, किसका हो रहा है यहाँ हो रहा है यूज कर्म तत्पुरुष के को का यूज हो रहा है, लेकिन समास में क्या हो रहा है, समास में इसका क्या है लोप हो रहा है, यहाँ डायरेक्ट आ रहा है गगनचुंबी, यहाँ का के की कुछ को नहीं लग रहा है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और विग्रह करने पर आप विग्रह करेंगे आपको पता चल जाएगा ये कौन सा समास है। नेक्स्ट बोलता हूं मैं चिड़ी मार। चिड़ी मार का अर्थ क्या होता है चिड़ियों को मारने वाला, ठीक है, चिड़ी मार का अर्थ क्या होता है चिड़ियों को मारने वाला। यहाँ देखो चिड़ी मार में कहीं भी को का वर्णन नहीं किया गया, लोप हो रहा है, कर्म तत्पुरुष को का लोप हो रहा है, चिड़ियों को मारने वाला चिड़ी मार, ठीक है, किसका लोप हो रहा है को का लोप हो रहा है, चिड़ियों को मारने वाला चिड़ी मार, ठीक है।
लेकिन विग्रह करने पर चिड़ियों को मारने वाला आपको पता चल जाएगा जैसे ही आप विग्रह करेंगे इसका विग्रह क्या, लेकिन आपको विग्रह करना आना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये, नहीं तो आपका हिंदी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको अर्थ चिड़ियों को मारने वाला, ऐसा नहीं कि आप गलती अर्थ निकाले कि चिड़ियों का मारने वाला, अर्थ सही निकलना चाहिए। विग्रह करने पर आपको अर्थ बनाना, चिड़ियों को मारने वाला। ठीक है, कि इसका चिड़ी मार को आप ये समझे कि चिड़ियों को मार दिया, गलत अर्थ नहीं निकालना है, फिर तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, सही अर्थ निकालना है, चिड़ियों को मारने वाला। गगन चुंबी क्या होता है, गगन को चूमने वाला। ठीक है, या फिर आप गलत निकाल देंगे इसका अर्थ गगन, जो गगन को चूमता हो। ठीक है, इसका अर्थ गलत नहीं निकालना है, इसका अर्थ सही निकालना है, गगन को चूमने वाला। और यहाँ को का लोप हो रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा गगन चुंबी कौन सा समास है, तो आपके पास चार ऑप्शन आएगा, कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, संप्राय तत्पुरुष है, आपदन तत्पुरुष है, या फिर समन तत्पुरुष है। आप डायरेक्टली लगा देंगे कौन सा है, ये है कर्म तत्पुरुष, क्योंकि इसमें को का लोप हो रहा है यहाँ गगन चुंबी विग्रह करने पर। ठीक, विग्रह करने पर इसमें को आ रहा है, और क्या बोलते हैं, और इसमें और जब हम इसको समास में लगाते हैं तो समास में क्या होता है, इसका यूज नहीं होता है। नेक्स्ट करते हैं हम कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें कर्म तत्पुरुष में कारक, किसका, कारक विभक्ति का से के का लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है, से के का लोप हो जाता है। किस में हो जाता है, करण तत्पुरुष में। आपने ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए कारक विभक्ति क्या होती है। ठीक है, करण तत्पुरुष में कारक विभक्ति का से के द्वारा का लोप हो जाता है। कैसे हो जाता है, अभी देखना कैसे हो जाता है। एग्जाम्पल, जल आवृत। ठीक है, जल आवृत क्या है, ये जलावृत। ठीक है, इसमें जलावृत का अर्थ क्या होता है, जल से आवृत। अब देखो, जब हमने विग्रह किया तो इसमें क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि ये कौन सा है, ये करण तत्पुरुष है, क्योंकि इसमें से के का यूज हो रहा है। लेकिन जब हमने इसका समास बनाया, एग्जाम में आएगा जलावृत, जब हमने इसका समास बनाया तो क्या है ये, जब हमने इसका समास बनाया, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, से का लोप हो रहा है, यहाँ से का यूज हो रहा है विग्रह करने पर। विग्रह करने पर आपको पता चल रहा है कि ये कौन सा समास है, ये है करण तत्पुरुष समास है, आपने ध्यान रखना है। और यहाँ क्या आएगा एग्जाम में आपके लिए, सीधा जलावृत कौन सा है। जब आप विग्रह करेंगे तो आपको सीधा पता चलेगा ये कौन सा समास है, जलावृत, जल से आवृत, कर्ता ने कर्म को करण से, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कष्ट साध्य। कष्ट साध्य का अर्थ क्या होता है, कष्ट से साध्य, आपको सीधा पता चल जाएगा विग्रह करने पर। जब आप विग्रह करेंगे एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन आएगा कष्ट साध्य में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास या अव्ययीभाव समास या कोई और समास है, तो आपको सीधा पता चल जाएगा कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कौन सा है, करण तत्पुरुष है, आपने ध्यान रखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपको दो दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप हजारों लाखों के हिसाब में एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन आप मुझे 15 मिनट दो। ठीक है, नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, कर्ता नहीं यूज होता यहाँ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। इसमें क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष में जो इसकी विभक्ति होती है के लिए, इसका लोप हो जाता है। कैसे हो जाता है, यहाँ देखो, मैंने बोला गौशाला, ये एग्जाम में पूछा गया गौशाला। गौशाला का अगर हम क्या करें, अगर हम इसकी विग्रह करें गौशाला का, तो क्या होता है, गो के लिए शाला, आपने इसका विग्रह किया, आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मान लो गौशाला। ठीक है, कि गौशाला में कौन सा समास है, कि आप नहीं पहचान पाएंगे, आप इसका विग्रह करेंगे क्या है, गो के लिए शाला। फिर आप सोचेंगे कि गो के लिए शाला, कर्ता ने कर्म को करण से, के लिए कहाँ हो रहा है, संप्रदान के लिए, तो ये क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है, गो के लिए शाला। गलत अर्थ नहीं निकालना है, गो की शाला, गलत अर्थ नहीं निकालना है, सही अर्थ, गो के लिए शाला, गौशाला। ठीक है, तो के लिए जहां यूज हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, गौशाला में बिल्कुल लोप हो रहा है, कहीं आपको के लिए नहीं दिख रहा है, लेकिन विग्रह करने पर आपको के लिए दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है घुड़शाला। घुड़मतशाला मतलब घोड़े के लिए शाला। ठीक है, घुड़शाला का मतलब क्या था, घोड़े के लिए शाला। आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा घुड़शाला में कौन सा समास है, लेकिन अगर आपके पास विग्रह करने के लिए आएगा, जब आप विग्रह करेंगे इसका, तो आपको पता चलेगा के लिए का यूज हो रहा है, घोड़े के लिए शाला। आपके पास वहां विग्रह नहीं आएगा, आपके पास डायरेक्ट समास आएंगे। मैंने बोल दिया आपको, बाद में मत कहना। ठीक है, आपको विग्रह खुद करना है, आपको पता चलना है कि पता चलेगा कि इसमें कौन सी विभक्ति यूज हो रही है। विग्रह करने पर आपको खुद पता चलेगा। और यहाँ आपके लिए बिल्कुल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, गौशाला में कौन सा समास है, तो आपने ध्यान रखना है, घुड़शाला में है क्या है, तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट है डाक गाड़ी। डाक गाड़ी मतलब डाक के लिए, गाड़ी के लिए, और यहाँ क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, यहाँ पर के लिए का यूज नहीं, यहाँ डायरेक्ट क्या है, यहाँ डायरेक्ट डाक गाड़ी का यूज हो रहा है। बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष। ठीक है, अपादान तत्पुरुष क्या होता है, अपादान तत्पुरुष, इसमें क्या होता है, कारक विभक्ति का अपादान तत्पुरुष से जुदाई का लोप हो जाता है। से जुदाई,
जो इसमें होता है से जुदाई का लोप हो जाता है, इसमें आपने क्या करना है, तत्का आपादान तत्पुरुष में जहां भी आपको ये लगेगा किसी कोई चीज किससे जुदा हो रही है, कोई शब्द बताया किसी से जुदा होने का शब्द बताया, जुड़ने का नहीं या नहीं उसमें समाने का नहीं, ठीक है, जहां किसी से जुदा होने का बता रहा है वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा आपादान तत्पुरुष। से जुदाई का लोप, जैसे मैंने बोला गुण से हीन, ठीक है, तो क्या बोला हमने, गुणहीन, गुणहीन आएगा एग्जाम में, क्या होगा, से जुदाई, जुदाई हो ना, गुण से हीन है, गुण से जुदा हो रहा है, आपको पहले ही चल रहा है पता है कि गुण से क्या हो रहा है, जुदा हो रहा है, तो गुण से हीन, ठीक है, से का लोप हो रहा है, गुण से हीन। आपने यहां से नहीं लेना है कि से, जहां कर करण तत्पुरुष में क्या हो रहा है, से लग रहा है, यहां से यहां लेना है, आपने देखना है कहां जुदाई का भाव पैदा हो रहा है, जुदाई का भाव कहां पैदा हो रहा है, आपने ध्यान रखना है, गुणहीन। अगर मैं गुण युक्त बोलूंगा तो गुण युक्त कौन सा होगा, गुण से युक्त, गुण है उसके अंदर, गुण से युक्त वो होगा करण तत्पुरुष, क्योंकि से का यूज हो रहा है, गुण से युक्त है। मैंने क्या बोला, गुण से हीन, गुण से दूर है, गुण से हीन है, ठीक है, दोष मुक्त, दोष से मुक्त है वो, दोष मुक्त, दोष से मुक्त है, ठीक है, आपने समझा, से का यूज दोष से मुक्त है, मतलब जुदा है वो दोष से युक्त नहीं है, दोष से मुक्त है वो, आपने ध्यान रखना है। दोष युक्त आएगा तो वो आएगा हमारा करण तत्पुरुष, दोष मुक्त, दोष से मुक्त है तो क्या आएगा, वो आएगा हमारा अपादान तत्पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट है जन्म आंध, जन्म से अंधा, जन्म आंध क्या होता है, जन्म से अंधा। और देखो से क्या हो रहा है, से आपको बदल रहा है, ये भी चल रहा है, पता है ये भी चल रहा है, लेकिन आपको डिफरेंस कहाँ दिख रहा है कि जन्म से अंधा है मतलब आंखों से अंधा है, आंखें नहीं है, आंखों के अंधे से देखने से वो क्या है, जुदा है, आपको पहले ही पता चल जाएगा। आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आप हजारों एग्जाम्पल बना सकते हैं, अगर आप ध्यान से समझते हैं क्या बताया जा रहा है यहाँ। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष, ठीक है, संबंध तत्पुरुष क्या होता है, इसमें जो है, इसमें कारक विभक्ति के का के की का लोप हो जाता है, ठीक है, कारक विभक्ति के का के की का लोप हो जाता है। संबंध तत्पुरुष का कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपना से, संबंध क्या होता है, का के की, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, उसका लोप हो जाता है इसमें। जैसे मैंने बोला चरम रोग, पूछा भी क्या एग्जाम में, चरम रोग, चरम रोग में कौन सा समास है, चरम रोग का अगर हम विग्रह करें, इसका क्या चरम का रोग, तो इसमें क्या हो जाता है, का के की का लोप, यहाँ क्या हो रहा है, का लोप हो रहा है, चरम रोग, चरम का रोग, आपने ध्यान रखना है, पहले ही पहचान लेंगे आप। लेकिन ये बहुत ही रेयर आते हैं कि ये क्या संप्रदान तत्पुरुष कौन सा है, डायरेक्ट आगे ये तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास या अवयव समास है, बहुत कम चांस होते कि ये आएंगे, ये वाले भी आएंगे कि अपादान तत्पुरुष पहचानो, ये क्योंकि इतना डीपली नहीं आएगा आपके लिए, सीधा आएगा चरम रोग में कौन सा समास है कि तत्पुरुष है या अव्यय भाव है कर्मधारय है, ठीक है, इतना रेयर तो बहुत कम है। अगर आप बड़े लेवल का एग्जाम दे रहे टीजीटी वगैरह का तो उसमें ये आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है जल धारा, जल की धारा, ठीक है, आपने देखा जल की धारा, यहाँ क्या हो रहा है, की का लोप हो रहा है, जल की धारा, यहाँ अगर आप विग्रह करें तो यहाँ यूज हो रहा है, विग्रह करने पर आप खुद ही पहचान जाएंगे कि ये कौन सा समास है, ठीक है। नेक्स्ट बचा हमारा एक ही अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष हमारा एक ही बचा, उसको हम कर लेते, अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें जो है अधिकरण तत्पुरुष में में पर का लोप हो जाता है, इसमें कारक विभक्ति के में पर का लोप हो जाता है, अधिकरण तत्पुरुष में कारक विभक्ति के में पर का लोप हो जाता है। जैसे मैं बोलता हूं, ठीक है, वनवास, वनवास, इसका अगर हम विग्रह करें तो इसका विग्रह क्या होगा, वन में वास, इसका विग्रह करने पर क्या आएगा आपके पास, वन में वास, विग्रह करने पर आपके पास आएगा वन में वास, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कवि पुंगव, कवि पुंगम, इसका अर्थ क्या होता है, कवियों में पुंगम, ठीक है, कवियों में पुंगम या कवियों पर पुंगम, ठीक है, आपने ध्यान रखना है इसका अर्थ का क्या होता है, कवियों में पुंगम, तो आपने पहचान लेना है कि मैं पर का लोप हो जाए, ये बहुत ही कम आता है वैसे एग्जाम में, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। लेकिन वनवास एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, आपने ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। दोस्तों आज हमने किया ये, नेक्स्ट पार्ट में करूंगा बाकी के समास, क्योंकि इतना तेज दिमाग किसी का नहीं होता है कि आप जो है बिल्कुल एक दिन में सारे समास कर लो, अभी 4 समास और भी बचे हुए, इतना तेज आप, मुझे नहीं लगता कि आपका तेज इतना दिमाग तेज होगा कि आप एक दिन में सारे समास कर लेंगे, फिर तो आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। पहले इसको रिवाइज करिए अच्छे से इसको समझिए, क्योंकि अब जितनी आपकी समझने की पावर है, जितना आपका आईक्यू पावर है ना, ठीक है, उसको और ज्यादा यूज कीजिए ताकि आपको जो है समास बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। आई होप आपको समास अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। तो कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए, ठीक है।
2-3 एग्जांपल दूंगा आपको, मैं ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। राजमाता, राजमाता आपने इसमें बताना है कौन सा समास है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट, नेक्स्ट समास में आपको बताता हूं, प्रतिदिन, प्रतिदिन, गुण युक्त, ठीक है, गुण युक्त राजमाता प्रतिदिन। ये आपके लिए 3 है। अगर आपको समझ आए हैं समास वाकई में, तो प्लीज इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि ये अच्छा, अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा भी लगा हो तो तब भी मुझे कमेंट बॉक्स, क्योंकि आज का टॉपिक अच्छा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है। अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।